हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 11 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 चैप्टर सर्कल वाला। तो उससे कुछ रिलेटेड थ्योरम्स हैं, पहले हम वो करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज जो भी है साथ साथ में वो भी करते रहेंगे। तो 12.1 जो आपकी थ्योरम है वो क्या कहती है कि इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। किसी सर्कल की इक्वल कोड का मतलब बराबर जो जीवाएँ हैं, कोड को हिंदी में बोलते हैं जीवाएँ। तो कोड्स है आपकी, तो बराबर जो जीवाएँ हैं वो सेंटर पर क्या बनाती है, बराबर एंगल बनाती है। तो ये करेंगे, इसके साथ में इसका जो कन्वर्जन है वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इसने कहा है कि एक सर्कल की कोड, तो सबसे पहले बात करते हैं एक सर्कल की। तो एक सर्कल बनाते हैं। कोड क्या होती है, सर्कल क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स जानकारी है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। तो ये सर्कल थोड़ा सा ये बन तो ऐसे गया लेकिन कोई ना, भाई सर्कल है ये। अब इसका सेंटर आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, सी रख सकते हो, वैसे लगभग ओ रखा जाता है इसको, तो मैंने भी क्या रख लिया, इसको ओ रख लिया। सी भी रख सकते हो आप। अब इसने बुलाया कि इसकी कोड दे रखी है वो क्या है, इक्वल। तो दो कोड हो सकती है, तीन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो हमने क्या रख लिया, दो कोड रख लिया। टू इक्वल कोड भी हो सकती है यहाँ से। तो दो कोड रखी, ए कोड ये रख ली मैंने और ए कोड ये रख ली। दोनों का नाम, इसका नाम ए बी रख लिया और इस कोड का नाम रख लिया सी डी। अब इसने क्या बोला है कि इक्वल कोड, कहने का मतलब जो ए बी दे रखी है वो इक्वल दे रखी है किसके, सी डी के। ये जो दोनों कोड हैं वो सेंटर पर एंगल बनाएगी, वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है। तो सेंटर पर एंगल इस कोड द्वारा तो कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा आपका ए ओ बी, और इससे कौन सा बनेगा आपका सी ओ डी, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको क्या दिखाना है, इक्वल। अब आप इस डायग्राम को कैसे भी चेंज कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोड यहाँ लिया होता तो ये ऐसे बन जाता। ये तो क्या है, जैसे दिखने में ऐसे नहीं है कि सर ये डायरेक्ट हो गया कि वर्टिकल या अपोजिट एंगल आपस में इक्वल कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। बात ये है कि आप इसको कैसे बना सकते हो। जैसे अगर एक आपने आमने सामने लिए तो पैरेलल लिए एक दूसरे के, पैरेलल नहीं लेकर इंटरसेक्ट लाइन ले आप कोड लेते, तब भी ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते क्या, नहीं बनते तब आपके। तो इसका मतलब हमें बस प्रूफ करना है ये कि जो आपका एंगल ए ओ बी है वो किसके एंगल है, सी ओ डी के क्या है, आपस में इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि आपका ओ सेंटर वाला एक सर्कल है जिसकी कोड ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है। तो गिवन में क्या रखेंगे, गिवन में रखा ए सर्कल विद सेंटर ओ हैव इक्वल कोड्स, दैट इज़ ए बी इक्वल टू सी डी। ये मैंने मैथमेटिकली लिख दिया इसको कि आपका ओ सेंटर वाला एक सर्कल है जिसकी इक्वल कोड है। आप ये टू इक्वल कोड भी लिख सकते हो यहाँ से, दो ही लिए हमने, इसका मतलब ये रख दिया ए बी इक्वल टू सी डी। यहाँ आप टू भी रख सकते हो इसकी जगह कि टू इक्वल कोड, टू इक्वल कोड, दो लिए तो दो को नाम रख दिया। प्रूफ क्या करना आपको, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब आप इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो कि वैसे सेंटर से इसको मिलाया यार इसे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ आकर अगर आपने एंगल ए ओ बी और सी ओ डी दिखा दिया है, इसका मतलब वो इसी में चीज़ें आ जाती है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आप करते हैं इसको प्रूफ, सिद्ध करते हैं इसको। तो ये आपकी उत्पत्ति है। दोनों ट्राइंगल लेते हैं और दोनों ट्राइंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते ही जो आपके एंगल हैं वो बाई सिम्प्लिसिटी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब दोनों ट्राइंगल में देखो, इसने ये कहा था कि जो ए बी है वो सी डी क्या है, इक्वल है। तो इसमें तो आ रही है आपकी ए बी और इसमें क्या आ रही है आपकी सी डी, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ये क्या है,
आपको पहले से ही दे रखा है, ये कहीं से लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, अगले ने पहले से दिया है कि ए बी इक्वल टू क्या है आपका सी डी। अब हमें पता है कि किसी भी सर्कल की सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होती है, उसकी रेडियस। और किसी एक सर्कल के लिए सभी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि जो सर्कल की डेफिनेशन होती है वही क्या होती है कि सर्कल इज़ द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच बाउंड सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हो। या बाउंडेड वाली में अगर डेफिनेशन देना चाहते हो तो वो आप ऐसे भी दे सकते हो कि सर्कल इज ए कर्व शेप विच हैव नो वर्टेक्स नो साइड, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, वो अलग अलग है। तो हमने क्या किया कि ग्रुप ऑफ पॉइंट होता है ये आपका जो कर्व शेप में होता है, और वो जो ग्रुप ऑफ पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो जो फिक्स पॉइंट होता है वो उसका सेंटर बोला जाता है उसको, और जो उस सेंटर से उसके बीच में जो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो क्या होती है, उसकी रेडियस होती है। तो इस पर मैंने अच्छी तरीके से एक वीडियो बना रखा है सर्कल वाला, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें सब कुछ दे रखा है कि कोड क्या होती है उसकी, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, सेक्टर क्या होते हैं, सेगमेंट, सभी जो इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो मैंने उसमें समझा रखी है। तो हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपका ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका सी डी, ये आपको क्या है, गिवन है। अब इस ट्राइंगल ए ओ बी में देखो जो ओ ए है वो क्या है, इसकी रेडियस। और इसमें आप ओ सी या सी डी किसी को भी ले सकते हो। इसमें ओ ए को ले लिया तो इसमें आप ओ सी को भी ले सकते हो और ओ डी को भी ले सकते हो, किसी भी एक को ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी जगह है, क्योंकि ये भी आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो कोई भी एक ट्राइंगल की एक रेडियस ले ली, दूसरे ट्राइंगल की कोई भी एक रेडियस ले सकते हो, क्योंकि रेडियस क्या होती है, सर्कल की इक्वल होती है। तो इसका मतलब मैंने इसमें ओ ए लिया है, आप इसमें ओ डी ले सकते हो, ओ सी ले सकते हो, या ओ सी या सी ओ। और इसी प्रकार से अगर आपने इसमें ओ बी ले लिए तो इसमें आप ओ डी ले सकते हो। जैसे यहाँ ओ सी ले लेते हो, यहाँ क्या ले लिया आपने, ओ डी। वो आपका ट्राइंगल उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे फिर बाद में। तो दोनों क्या है आपकी रेडियस ही है, दोनों क्या है आपकी रेडियस। भाई देखो ये भी सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, ये भी सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, ये भी सर्कल टू सर्कमफेरेंस सेंटर टू सर्कमफेरेंस। तो आप इसको एक साथ रख सकते हो, रेडी ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है ये रेडियस, ये रेडी है वो आपका प्लूरल है, रेडियस का बहुवचन। तो इसका मतलब हो गया कि तीन चीज़ें अगर आपके पास में आ गई तो हमें पता है कि किसी ट्राइंगल की अगर तीन चीज़ें आपस में इक्वल हो गई तो वो आपके साइड साइड हो सकती है, साइड एंगल साइड हो सकता है, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, और एक आर एच एस। इन चीज़ से आप क्या बोल सकते हो, इसको कॉन्ग्रेंस बोल सकते हो कि ये दोनों आपके ट्राइंगल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। कौन सी प्रॉपर्टी से, तो तीनों की तीनों ही क्या है, ट्राइंगल की साइड है। तो इसका मतलब इसमें रूल लगा सकते हो आप एस 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 वाला रूल, दोनों ट्राइंगल अगर क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट जो ट्राइंगल होते हैं उनके पार्ट भी क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रेंट ही होते हैं। तो जो इसका एंगल आएगा, एंगल ट्राइंगल का हमें जो प्रूफ करना था वो ले लेते हैं। तो इसमें ट्राइंगल ए ओ बी में, इस ए ओ बी ट्राइंगल में ए ओ बी एंगल आ रहा है और सी ओ डी में सी ओ डी एंगल आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया ना। कॉन्ग्रेंट का मतलब इनके जो एंगल हैं वो आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो एंगल ए ओ बी है वो इक्वल हो गया आपका एंगल सी ओ डी के। और कौन सी प्रॉपर्टी से, ये आप सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और ये चीज़ ही हमें क्या करनी थी, इसमें प्रूफ करनी थी, ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं इसके कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन में ये है कि जो चीज़ें इसमें दे रखी है वो हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, और जो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी वो क्या करनी है, इसमें दे रखी है, उल्टा है। तो बात करते हैं इसके कन्वर्जन की। तो अब बात करते हैं 12.1 जो अभी आपने की थी उसके कन्वर्जन की। तो सबसे पहले वही डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अगर आपके पास में जो सर्कल की कोड है वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ये हमें प्रूव करना है। उसमें क्या था कि जो कोड थी वो इक्वल दे रखी थी और सेंटर पर क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी, ये हमें प्रूव करना था। इसमें क्या है कि अगर किसी सर्कल की जो रेडियस कोड है वो यदि इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पर, तो इसका मतलब वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल बनाया, तो सर्कल वही, अब यहाँ
समझ ना भाई, सर्कल यही एक हो सकता है कि 19-20 इसमें हो। तो ये सर्कल बना दिया। अब हमने वही क्या ले ली, 2 कोड ले ली। जैसे एक कोड ये ले ली और एक कोड ये ले ली। इसका वही नाम रख लिया, इसका ए बी रख लिया, और इस कोड का क्या नाम रख लिया हमने, सी डी। अब ये सेंटर पर जो एंगल बना रही है, ये हमने सेंटर पर एंगल बना लिया, इसको ओ नाम दे दिया। तो इसने ये कहा है कि जो एंगल ए ओ बी है वो किसके, सी ओ डी के क्या है, इक्वल है। ये आपको गिवन है इसमें। तो गिवन, तो वही रख लिया ए सर्कल विद ओ सेंटर। वो लाइन आपकी ऐसी कैसी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख रहा हूँ इसका, कि एंगल जो ए ओ बी दे रखा है वो इक्वल दे रखा है एंगल सी ओ डी के। और प्रूव क्या करना है, प्रूव यह करना है कि जो ये एंगल जिन कोड से बन रहा है सेंटर पर, वो कोड क्या होती है आपस में, इक्वल। तो एंगल कौन सा स्टैंड कर रही है, ये आपकी ए बी कोड और कोड सी डी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो करते हैं प्रूफ इसको। सेम वही चीज़ है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, जो चीज़ें इसमें दे रखी थी उसमें वो चीज़ें यहाँ प्रूव करनी है, और जो चीज़ें वहाँ प्रूव करनी थी वो चीज़ें यहाँ दे रखी है। तो सिंपल दोनों ट्राइंगल वही लेने हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ये ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब इसमें ये दे रखा है कि इस ट्राइंगल का जो ए ओ बी एंगल है वो इस सी ओ डी ट्राइंगल के एंगल के क्या है, इक्वल है। और ये कहाँ से लिख रहे हैं हम, गिवन से। ये आपको दे रखा था क्वेश्चन में, मेंशन था पहले से ही। और इसके अलावा बाकी की वो रेडियस हो जाएगी। भाई रेडियस तो आपकी है ही, इसी पर तो इसका हक ही नहीं है ना क्वेश्चन का, कि ओ ए इक्वल टू इसमें तो हो जाएगी आपकी ओ डी, और ओ बी है वो हो जाएगी किसके, ओ सी के। रीज़न क्या है, वही है कि ये रेडियस है सेम सर्कल की, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई। ये 3 चीज़ हो गई वही, एक तो एंगल हो गया और 2 क्या हो गई आपकी साइड हो गई। तो इसका मतलब सो ट्राइंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, ये पहले साइड आ गई फिर एंगल फिर ये, तो सी ओ डी के। कौन सी प्रॉपर्टी से, 2 साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से। ये हो गया आपकी साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्रॉसपोंडिंग जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, आपस में इसके इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में तो आ रहा है ए ओ बी में तो आ रही है आपकी ए बी साइड, और इसमें आ रही है आपकी सी डी। तो ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका इक्वल टू में सी डी। वही किससे, ये सी पी सी टी से। और ये चीज़ें क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी 12.1 जो थ्योरम थी वो थी और उसका कन्वर्जन था। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, इसके आगे की जो थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।